अग्निमीळे पुरोहितम् बोलिए अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् श्रद्धा के योग्य आचार्य शीतल जी, आजीवन विकास फर्म के मंत्री महोदय श्री जसवंत पुकार भाई जी, हमारे पिताजी भैलाल भाई जी, माता रश्मि जी और माता विमला जी, और इस पवित्र गुरुकुल के बहुत ही योग्य ब्रह्मचारिणी बहन। देखिए, यह जो मंत्र है ये ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है, अर्थात ईश्वर की सर्वप्रथम वाणी ये है। ठीक है, वेद क्या है? ईश्वर की वाणी। और जो ऋग्वेद है इसमें मुख्य विषय क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान की सारी बातें इस वेद में भरी हुई। और इसमें क्या कहा ईश्वर को? अग्नि कहा कि हे ईश्वर आप अग्नि हैं। अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा का नाम क्या है? अग्नि। तो अग्नि का एक अर्थ ऐसा होता है, अग्नि अग्रणी होती, जो हमेशा सबके आगे रहती है, वो अग्नि है। तो परमात्मा अग्नि क्यों? वो हमेशा सबके आगे और हर क्षेत्र में आगे, ज्ञान में आगे, विद्या में आगे, बुद्धि में आगे, बल में आगे, हर क्षेत्र में ईश्वर से आगे कोई है नहीं, कोई श्रेष्ठ ईश्वर से है और नहीं। तो हे अग्नि परमात्मा आप सर्वज्ञ हैं, अनंत ज्ञान विज्ञान के भंडार, और ऐसे आप अग्नि परमात्मा की मैं इले माने स्तुति करता हूँ, उपासना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, आपका ही गुणगान करता हूँ। यही इले। तो अग्नि मिले, अग्नि इले, अग्नि मिले हो गया। तो अग्नि मिले पुरोहित, ये परमात्मा आप पुरोहित हैं। जो आप देखते हैं संसार में पुरोहित वो क्या करता है? यज्ञ करता है। तो परमात्मा भी इस सृष्टि रूपी यज्ञ के पुरोहित हैं। ये यज्ञ चल रहा है और इसके पुरोहित कौन है? परम पिता परमात्मा। और पुरोहित क्यों कहते हैं? जो यज्ञ का पुरोहित है उसको पुरोहित क्यों कहते हैं? पुरह माने सामने, जो सामने वाले के हित को रख करके कोई काम करे वो पुरोहित कहलाता है।
तो यजमान के हित को सामने रख करके जो पंडित जी होते हैं यज्ञ कराते हैं, वो पुरोहित कराते हैं। पुरोह माने सामने, तो सामने हित को रख करके जो कार्य करता है वो पुरोहित कहलाता है। तो परमात्मा भी हम सबके हित को सामने रख करके हर काम कर रहे हैं। इस सृष्टि का आयोजन, सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने क्यों किया है? हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, हमें सुख देने के लिए, हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए और हमारे कर्मों का फल प्रदान करने के लिए। कोई कहे आपको कि भगवान ने संसार क्यों बनाया? संसार नहीं बनाता तो अच्छा होता, इतना दुख है, कष्ट है, क्यों सब झंझट में पड़े हैं? कोई कहे कि परमात्मा संसार नहीं बनाए तो अच्छा, संसार क्यों बना दिया? तो क्या उत्तर देंगे? हाँ, हम सबको सुख देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमें समस्त दुखों से छुड़ाने के लिए, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए संसार बनाया है। और हम जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल देने के लिए बनाया है। ठीक है, तो परमात्मा पुरोहित कहता है, हम सबके कल्याण को सामने रखता है, हित को सामने रखता है। तो परमात्मा पुरोहित है। तो यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ये परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। आपको यज्ञ प्रार्थना करते हैं, उसमें आता है यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। तो परमात्मा यज्ञ स्वरूप है, स्वयं यज्ञ कर भी रहे हैं और यज्ञ स्वरूप भी है। तो परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। ऐसे यज्ञ स्वरूप परमात्मा के हम शरण में आए, जो कैसा है? देव है, देवों का देव, महादेव है। देव माने देने वाला, देवो दानवा, जो देता है वो देवता कहलाता है। तो परमात्मा ने सब दिया हुआ है हमको और लगातार दे भी रहा है। तो परमात्मा देव है, दिव्य गुण से युक्त है। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए जो हम सबका देव है। और इसके कितने अर्थ होते हैं पता है? सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सोमदास में पढ़ना, कितने अर्थ मिले है कि नहीं है? तो ये स्वाध्याय करने पर ज्ञान बढ़ता है, स्वाध्याय करने से। फिर आ गया परमात्मा क्या है? ऋत्विज है, ऋतु के अनुकूल सब सामग्री को बनाने वाला है, ऋत्विज है। हर ऋतु में उपासना करने के योग्य है और ऋतु के अनुकूल सुख देने वाला है और ऋतु का निर्माण भी करने वाला है। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। इन ऋतुओं का निर्माण किसने किया? परमात्मा। और इन ऋतुओं के नाम भी वेद में आए हैं। वसंत आदि जो ऋतु है ना 6, इन सभी ऋतुओं के नाम भी वेद में आए हुए हैं। तो परमात्मा क्या है? ऋत्विज है, इन सब ऋतुओं का निर्माता है और ऋतु अनुकूल सुख को देने वाला है। फिर आता है होतारम, वो परमात्मा होता भी है। होता माने देने वाला भी और लेने वाला भी। बस इससे होता शब्द बनता है। तो देने वाला भी और लेने वाला भी परमात्मा है। तो क्या देता है, कब देता है? परमात्मा ने क्या दिया, कब दिया? सबसे पहले सृष्टि बना के दिया है कि नहीं? तो सृष्टि के सारे पदार्थ बनाकर देता है और सबसे आरंभ से ही वो दे देता है। तो देने वाला है और सब कुछ लेने वाला भी है। कब लेता है? प्रलय काल में सब कुछ ले लेता है, सृष्टि काल में सब कुछ दे देता है। तो ऐसे होता परमात्मा की उपासना करें जो रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला है। ये हीरा मोती सोना चांदी जिसके गर्भ में, वो परमात्मा क्या है? हिरण्यगर्भ, रत्नों को धारण करने वाला। हिरण्य माने सोना, अथवा जितने चमकीले पदार्थ हैं सब हिरण्य कहलाते हैं। जिसके गर्भ में ये सारे पदार्थ हैं वो परमात्मा हिरण्य गर्भ है। वही परमात्मा रत्नों को धारण करने वाला है। तो सभी प्रकार के रत्नों को जो धारण करता है, ये तो भौतिक रत्न है। ऐसे आध्यात्मिक रत्न भी, आध्यात्मिक संपत्ति होती है 6, पता है?
षड संपत्ति कौन कौन से बताओ? हाँ, श्रम, दम, उपरति, शिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 संपत्ति, ये 6 रत्न तो है। और क्या? इन रत्नों को परमात्मा धारण करने वाला है, प्रदान करने वाला है। तो परमात्मा रत्नों का भंडार भी है, रत्नों को धारण भी करता है और रत्नों को प्रदान भी करता है। वो चाहे भौतिक रत्न हो चाहे आध्यात्मिक रत्न हो। तो ऐसे परमात्मा के हम शरण में आए जो रत्नों को धारण करने वाला है, होता है, ऋत्विज है, देवों का देव, महादेव है, यज्ञ स्वरूप है, पुरोहित है और अग्नि है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा की हिले हम उपासना करें, भक्ति करें, ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, तो हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, दुख सागर से छूट सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।